बोलो सुदामा जी महाराज की। तो सुखदेव भगवान ने जो लिखा है उसको बड़े ध्यान से सुने। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक कोई परम मित्र, कृष्णा स्यासी सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण का कोई एक परम मित्र जो ब्राह्मण है, ब्रह्म वेताओं में परम श्रेष्ठ है, बड़े भारी ज्ञानी, भगवान के भजनानंदी भक्त। संबोधन में कितना सुंदर विशेषण लगाया है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय है, जो प्रशांत आत्मा है, ऐसे परम भक्त का भगवान श्री कृष्ण का सखा। गरीबी जरूर है जीवन में, लेकिन उस गरीबी में भी संतोष वृत्ति से, निष्काम भाव से भगवान का भजन चिंतन किया करते, निरंतर भगवत स्मरण करते रहते। घर की स्थिति पता है कैसी है? घर में एक समय का भी भोजन नहीं है, एक समय का। शाम की बात छोड़ दो, एक टाइम के भी भोजन की व्यवस्था नहीं है। एक झोपड़ी है, वो भी जगह जगह जिसमें छिद्र है, वर्षा का जल सीधे अंदर आता है। वस्त्र भी उनके पास एक ही धोती है जो जगह जगह से फटी हुई। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, फिर भी मुख से आह नहीं निकल रही है, फिर भी मुख से कभी ये नहीं कहा कि भगवान ये तूने क्या किया है मेरे जीवन में, इतनी गरीबी मुझे क्यों दी है। कभी शिकायत नहीं की। ऐसे भक्त सुदामा। इस परिस्थिति में विचार करो, ये स्थिति हमारी आ जाए तो क्या भगवान का नाम लेंगे? गाली देंगे भगवान। जिसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है, वो फिर भी कह रहा है देवी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसी ठाकुर जी की मर्जी, जैसा गोविंद की इच्छा। भगवान का नाम लो, वही जो कुछ है देने वाला करने वाला। आप विचार करो, ऐसा भक्त, मुझे तो लग रहा है पूरे भागवत में ऐसा कोई भक्त, कोई ऐसा भक्त है नहीं जिसका ऐसा चरित्र हो। जितने इतने अभाव में भगवान का भजन किया हो, ऐसा कोई भक्त हुआ ही नहीं। घर की स्थिति दयनीय है। आज भगवान विचार करते हैं कि मेरे मित्र के घर की यह स्थिति है। और दूसरी बात, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, साथ में पड़े हैं भगवान के। सांदीपनी मुनि के यहाँ संग में पड़े हैं, सखा हैं। द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, हमारा मित्र विधायक हो। विचार करो, हमारा मित्र विधायक हो तो हम दूसरे विधायक हैं। जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो, उसने उस मित्र से कभी याचना नहीं की, बताया तक नहीं पत्नी को कि मेरे द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। पत्नी तक को नहीं बताया। ऐसा संतोषी ब्राह्मण। लोग कहते हैं सुदामा जी भिखारी थे, भीख मांगते थे। भागवत में तो नहीं लिखा कि भीख मांगते थे।
भजन करते थे, सत्संग करते थे, और जो कुछ स्वेच्छा से कोई दे जाता था, प्राप्त हो जाता था, उसी को पर्याप्त मान लेते थे। कभी याचना नहीं की, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। भगवान ने कभी किसी, सुदामा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज हमारे भगवान को दया आया, जिसकी याद में भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। एक दिन तो भगवान विचार करते हैं क्या करूं, इसको अगर जाकर कुछ देता हूं तो ये लेगा नहीं, बड़ा स्वाभिमानी है। भगवान को उदास देगा तो लक्ष्मी महारानी पूछा, प्रभु आप क्यों उदास? रुक्मिणी महारानी ने कहा कि आपको इतनी चिंता है तो उसको धनवान बना दीजिए, उसको कुछ दे दीजिए। बोले नहीं, वो लेगा नहीं, बड़ा स्वाभिमानी है। लक्ष्मी महारानी करी मैं देकर देख लेती हूँ। आप कर लो ट्राई। तो सुदामा जी महाराज सत्संग करके अपने बच्चों के संग, पत्नी संग आ रहे थे कहीं से, तो रास्ते में लक्ष्मी महारानी ने धन का घड़ा, खूब सारा धन रास्ते में फैला दिया। बोले वैसे तो लेगा नहीं, तो रास्ते में पड़ा होगा तो उठा लेगा। तो सुदामा जी आए, उस गली में आकर देखा कि धन पड़ा हुआ। सुदामा जी विचार करते हैं कि न जाने कौन यहाँ अपना धन छोड़कर चला गया, लेकिन दूसरे के धन से हमें क्या मतलब, उठाया नहीं। फिर मन में विचार करते हैं कि मेरे मन में तो लोभ नहीं है, लेकिन पीछे पत्नी बच्चे आ रहे हैं, उनके मन में लोभ आ गया, कहीं उन्होंने उठा लिया तो ये तो अपराध हो जाएगा। तो उस पड़े हुए धन में मिट्टी डालने लगे। विचार करो, ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है, बड़ा सरल लगता है, पर ऐसा जीवन जीना कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। हमारे सामने जरा सी कोई, हम तो ईमानदार तब तक हैं जब तक मौका नहीं मिल रहा। मौका मिलते ही हमारी ईमानदारी चली जाती है। हम कहीं रास्ते में हमको दिख जाए कुछ धन तो हम विचार भी नहीं करेंगे किसका है, तुरंत उठा के जेब में रखी और रख ही लेते। लेकिन सुदामा जी का जीवन देखो, उन्होंने उसमें मिट्टी डालना प्रारंभ कर दिया। पत्नी ने देख लिया सुशीला ने, लेकिन धन्य है सुशीला, उन्हें कहा प्रभु मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दूसरे का धन मिट्टी के समान दर्शन करने वाले हैं सुदामा जी। लक्ष्मी ने देखा, अरे राम इतना स्वाभिमानी है, समझ गई ये लेने वाला नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ही एक दिन सुदामा जी के घर पहुंच गए। महाराज याचक बनकर पहुंचे और द्वार पे खड़े होकर कह रहे हैं भिक्षाम देहि। सुशीला ने आज सुना कि मेरे दर पे आज कौन मांगने आ गया, क्योंकि सबको पता है सुदामा कितना गरीब है। आज तक कोई आया नहीं मांगने, पहली बार जीवन में कोई याचक आया है, और याचक द्वार से खाली हाथ लौट जाए, पति का सारा पुण्य चला जाए। लेकिन दूं क्या, घर में कुछ है नहीं देने के लिए, मना कर नहीं सकती, द्वार पर आई है, क्या दूं, मेरे पास क्या है देने के लिए। लेकिन आकर द्वार पे कह दिया कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, तो सूतक में दान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप यहाँ घर में सूतक है, जन्म का है कि मरण का है। बोले जन्म का सूतक। तो अभी तो कोई ऐसा लक्षण दिख नहीं रहे। बोले आज का सूतक नहीं है, बहुत पुराना सूतक। भगवान ने कहा सूतक तो 10 दिन ही होता है, 12 दिन होता है, आपके यहाँ किसने जन्म ले लिया जो इतना सूतक लगा हुआ है। सुशीला ने नव आंखों से कहा कि हमारे घर में गरीबी ने जन्म लिया है, दरिद्रता ने जन्म लिया है, जिसका सूतक हटाए नहीं हटता है। आज भगवान समझ गए गरीबी की पराकाष्ठा है। भगवान ने कहा कि सुशीला हम समझ गए, तुम अपने पति के धर्म को रक्षा कर रही हो,
अतिथि को खाली हाथ भेज नहीं सकती, इसलिए उस धर्म की रक्षा कर रही हो। अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। अरे उनसे बोलो ना एक बार चले जाएं। सुशीला ने कहा वो कभी नहीं जाएंगे, और मांगने तो कभी जा ही नहीं सकते। भगवान ने कहा मांगने नहीं जा सकते, मिलने चले जाएं। अरे सूर्य के सामने पहुंचेंगे तो कुछ नहीं तो सूर्य का ताप तो प्राप्त होगा, भगवान के सन्मुख जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कृपा करेंगे। सुशीला ने कहा प्रयास करूंगी। अब जैसे ही वो भगवान वहां से विदा हुए, सुदामा जी आए। सुदामा जी को देख करके सुशीला बोली प्रभु एक बात कहूं। हाँ हाँ आप एक बार द्वारिका चले जाइए। सुदामा बोले क्यों देवी? वो बोली प्रभु द्वारिकाधीश अनाथों के नाथ हैं, और आप कहते हैं हम श्री कृष्ण के, मुझे पता चला कि आप भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सांदीपनी गुरु के यहाँ साथ साथ पढ़े हो, आपकी उनकी मित्रता है। भगवान की याद आ गई आज सुदामा जी को। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भार, श्रवण निकुंडल मुकुट आढ़े पीत बसन गले बैजंती माल, शंख चक्र गदा धारे हाथ है। कहत नरोत्तम सांदीपनि गुरु के पास, आप ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। हरि द्वारिका के गए हरिदारिद्र करेंगे पिया, द्वारिका के नाथ तो अनाथन के नाथ है। द्वारिका के नाथ तो अनाथों के नाथ हैं, एक बार आप चले जाओ कृपा कर देंगे। सुदामा जी ने कहा बावरी हो गई है, मुझे समझा रही है, क्या मैं इस बात को जानता नहीं हूँ? तो जानते हो तो जाते क्यों नहीं हो? मेरे ही उर के पद पंकज, मैं भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त संसार का और कोई पदार्थ चाहता ही नहीं हूँ देवी। क्या वे जाते ही मुझे गाड़ी भर के धन दे देंगे? ले जाओ सुदामा। देवी भाग्य में दरिद्रता लिखी है, गरीबी लिखी है, तो वही प्राप्त होगी। सुशीला ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ, औरों के लिए तो ये असंभव है, लेकिन आपके लिए असंभव नहीं है। आपके लिए वहां पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है, एक बार आप चले जाओ। सुदामा जी कहने के बाबरी तुझे पता है द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश कोई पड़ोसी के पड़ोसी नहीं है कि मेरे पड़ोस का मकान है और घुस गए जाकर। वहां बड़े से बड़े ध्यानी ज्ञानी देवता गंधर्व, उनको भी वहां प्रवेश नहीं है, सहजता से प्रवेश नहीं मिलता। मुझे जैसे गरीब को वहां कौन प्रवेश देगा? अब तुझे कैसे समझाऊं सुशीला? ते दरबार बिलो क्यों नहीं, मोहि कहा कहीं समझाऊं। जहां रोकिए लोकन के मुखिया, तहाँ मैं दुखिया कि मैं बैठ न पाऊं। जहां तो लोक के मुखिया ब्रह्मा को भी द्वार पर रोक दिया जाता हो, उस स्थान पर मुझ गरीब को कहां मिला जगह मिलेगी, कहां बैठूंगा? सुशीला का विश्वास, सुशीला का विश्वास बहुत गहरा है। कहती है बड़े बड़े लोकपाल रोक दिए जाते होंगे, लेकिन आपको कोई नहीं रोका, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्यों? भूल से भूप अनेक खड़े रहे, ठाड़ो रहे, जिम चक्र वैसे भारी। देव गंधर्व किन्नर यक्ष से रोके हैं लोकन के अधिकारी। अंतर्यामी वे आप ही, जानी है मानो सिखिए लाज हमारे। दीन दयाल के द्वार गए,
सबसे पहले सुधिले हैं तुम्हारा। मैं जानती हूँ वहाँ बड़े बड़े लोकपाल भी रोक दिए जाते होंगे प्रभु, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अनाथों के नाथ हैं, वो दीन दयाल हैं, वो गरीब नवाज है, वो दीनानाथ है। आप दीन हैं, इसलिए आपकी सुधि सबसे पहले नहीं। सुदामा जी कहने लगे, तुमको क्या लगता है ब्रह्मादि देवताओं से ज्यादा मेरी विशेषता है? मुझ में कुछ ज्यादा विशेषताएं हैं? सुशीला कह रहे आप में ज्यादा बड़ी विशेषता है। क्या है? बोली कि वो दीन बंधु हैं, आप दीन हैं, आप गरीब हैं, वो गरीब नवाज हैं। सुदामा जी बोले बस यही एक बात है तो मुझे वहां जाने से रोक रही है। क्यों? बोले मैं दीन हूं, वो दीनानाथ है। मैं उनके दर पर जाऊंगा, उन्होंने मुझे धन दे दिया तो मेरी दीनता नष्ट हो जाएगी, ये दीन और दीनानाथ का संबंध समाप्त हो जाएगा। मैं इस संबंध को नहीं खत्म करना चाहता, इसलिए मैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहता। यही एक तो संबंध है और इसको भी खत्म कर मैं नहीं जाऊंगा। अब तो सुशीला बेचारी बड़ी परेशान, क्या करूं क्या कहूं जिससे ये जाने के लिए तैयार हो। व्यास दीनता काहे सुख की, कहा जाने मति मन, दीन भय ते मिलत है, दीन बंधु सुख कंद। हरे नारायण सच कहूं भुजा उठा के आज, जो मन भय गरीब तो मिले गरीब निवाज। भगवान दीनानाथ हैं। और सुशीला अपने मित्र से मांग लो तो कपूतन को काम है। मित्र के घर जाइए, उससे कुछ याचना मत कीजिए, मित्र से मांगना नहीं चाहिए, मित्र को तो देना चाहिए। अब तो महाराज बड़ी परेशान हो गई, क्या करूं? सुदामा जी कहने लगे मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, चल मैं तेरी बात मान लूं, लेकिन मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे संकोच हो रहा है। क्या संकोच हो रहा है? वहां लेकर क्या जाऊं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आवत है लाज भारी जात ब्रजराज पे, बसन समाज देखी खरो मर जाइए। एक ही पिछोरी सो भी ठोर ठोर फाट रही। कैसे जाऊं? एक ही धोती है जो जगह जगह से फट रही है। ओढ़ियो निशा को जासो प्रात उठ नहाई। जाऊंगा, एक ही पिछोरी है, उसको ओढ़कर सोऊंगा तो प्रातःकालीन उठकर नहाकर क्या पहनूं? मित्र की ऐसी दशा देखकर उस वैभवशाली मित्र के लोग, मित्र का समाज क्या कहेगा कि द्वारिकाधीश का ऐसा मित्र है। मेरे मित्र की लाज नहीं बिगड़नी चाहिए। ऐसी भेंट नाही जो ले जाइए भगवंत जो पे, तू तो पीछे पड़ी है मेरे कोनो समझाई। क्या लेकर जाऊं? और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर जाओ तो कुछ लेकर जाओ। बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। देह पर मांस लो जो नासिका श्वास जो लो, बड़ो उपहास मान मित्र ना सताई। मित्र का उपहास उड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तब सुशीला ने कह दिया ठीक है, मांगने नहीं जा सकते हो तो एक काम करो ना, क्या तुमको मिलने की इच्छा नहीं होती? क्या मिलने का मन नहीं करता है द्वारिकाधीश से? जब ये बात कह दी तो सुदामा जी कह रहे क्या बात कह रही है?
उनके मिलन के लिए ही तो जी रहा। इन नेत्रों की सफलता उनके दर्शन है। मैं जाऊं क्या लेकर जाऊं? सुशीला ने कहा तुम जाने की तैयारी करो, व्यवस्था मैं कर लाती हूं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, और आपको पता है जिस वस्त्र में बांधा है वो वस्त्र भी बहुत अच्छा नहीं। और एक पत्र लिखा है, क्योंकि सुशीला जानती हैं इनसे जब भगवान श्री कृष्ण पूछेंगे मित्र कैसे हो, तो ये एक ही बात कहेंगे, मेरे सामान सुखी इस संसार में कोई नहीं है। ये कभी दुख रोने वाले नहीं है, इसलिए पत्र में लिख दिया है, हे प्रभु 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। लोगों के यहाँ तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन गोपाल जी मेरे घर तो नित्य एकादशी होती है, नित्य एकादशी का व्रत होता है। और आज सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं। भेष देखो, सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे कोई अच्छा वस्त्र नहीं है, धोती फटी सी, लेकिन फिर भी मुख में नाम है हरि का। लठिया लेकर के नंगे पांव चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मुख से हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मुख से हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण राम, 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 हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मुख से हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण राम। दोनों हाथों से तालियों के साथ बोलो सुदामा जी महाराज की। हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम। भगवान की राह पर चल पड़ा है उनका आशिक, चला है नाम पर तेरे कन्हैया तेरा दीवाना। चला है नाम पर तेरे कन्हैया तेरा दीवाना, बचा कर हर मुसीबत से इसे मंजिल तक पहुंचा। आपके नाम पर आपका
भक्त चल पड़ा है। और बंधुओं ध्यान रखना, जब आप भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो ठाकुर तुमसे पहले तुमसे मिलना चाहता है। चलो तो सही उनके मार्ग में, एक बार घर से निकलो तो सही। गुमराह तो वो लोग हुए जो घर से निकले ही नहीं। एक बार घर से तो निकलो, एक बार उनके मार्ग पर चलो तो सही। रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा, मेरे पाप के छालों ने अब बस्ती कितनी दूर बसानी, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। श्याम श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते से हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते से हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज की महाराज कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। शाम होने वाली थी, एक नदी मिली। नदी की धार देखी, सुदामा जी विचार करने लगे, इस नदी को तो पार करना मेरे सामर्थ्य से परे। वहीं बैठ गए, बोले लाला अब तेरे मार्ग में चल पड़ा हूं, अब मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे पहुंचना, जाने तेरा काम। तुझे बुलाना हो तो बुला लेना, नहीं तो अब ये तेरे भरोसे पड़े। लेट गए। उसी समय है हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी लाल एक नाविक का भेष बना के पहुंच गए। उसी नदी में आवाज लगाने लगे, अरे कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी ने देखा उठकर, अरे अभी तो कोई नाव थी नहीं, ये कहां से आ गई? हाँ भैया हमको जाना है पार। आ जाओ जल्दी आओ। सुदामा जी पहुंच गए, बैठा लिया। जैसे ही बैठे सुदामा जी ने कहा, सुनो भैया आप हमको पार उतारोगे, उसके बदले में आप हमसे कुछ मांगोगे, उतराई। हाँ वो तो देना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर नहीं ले जाना तो आप पहले बता दो, हम उतर जाते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले सुदामा जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं। फिर बोला, कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण नजर आ रहे हो, आशीर्वाद तो दे दोगे? हाँ वो तो कितना भी ले लो, वो तो दे दोगे। बैठ गए। अब महाराज कीर्तन गाते गाते पहुंच गए उस पार, और जैसी नाव से उतरे नाविक ने हाथ पकड़ लिया, बाबा जी कहां जा रहे हैं? उतराई तो दे दो। सुदामा जी बोले, हमने पहले ही मना किया था, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
नाविक ना नहीं देना तो पड़ेगा। हमने पार उतारा, उतराई नहीं दोगे। सुदामा जी बोले देखो भैया हमने पहले मना किया, आप अब जिद कर रहे हो। अरे कुछ तो होगा, हमारे पास कुछ नहीं, नहीं कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब तो पीछे ही पड़ गया तो सुदामा जी को गुस्सा। देखो आपको अगर ऐसा करना है तो एक काम करो, हमको वापस छोड़ाओ, हमें नहीं जाना पाया। नाविक ने कहा तब भी देना पड़ेगा, उस पार छोड़ेंगे तब भी देना पड़ेगा। सुदामा जी को गुस्सा आया। नाविक ने कहा चलो कुछ तो होगा महाराज, कुछ तो दे दो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। सुदामा जी बोले जो मेरे पास है वो लेगा। हाँ क्यों नहीं, क्या है तुम्हारे पास, क्या दोगे? बोले मेरे पास गरीबी है, तुझे चाहिए क्या? वो नाविक के रूप में भगवान ने कहा सुदामा ये गरीबी ही मुझे दे दे, मैं इसको ही स्वीकार कर लेता हूँ। आज मानो भगवान ने रास्ते में ही सुदामा जी की गरीबी का हरण कर लिया और उसे क्या से क्या बना दिया भगवान। एक बार चलकर तो देख, मेरे लिए लोगों से बातें सह कर तो देख, मेरे लिए लोगों के तानों को सह कर तो देख, थोड़ा कष्ट सह करके देख, फिर देख क्या करते हैं ठाकुर। आज उस पार उतारा है। रात्रि में एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी शयन करते हैं, विचार करते हैं कि लाला ये बड़ी दूर है तेरी नगरी, कैसे आऊंगा? हम तो तेरी शरण में आ गए हैं प्रभु, एक तेरे नाम का सहारा है। अब तेरी मर्जी है तो बुला या भटका, हम तो तेरे रास्ते पर चल पड़े हैं, हम तेरी शरण में हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता द्वारिका कितनी दूर है और मेरा जो देह है वो ऐसा है कि कैसे पहुंचूंगा भगवान जाने। सुदामा जी महाराज वहीं पर हरि कीर्तन करते करते शयन करने लगे। भगवान से यही कह रहे हैं कि हम प्रभु आपकी शरण में हैं। अरे तेरी शरण में आ। भगवान के चरणों में बड़ा सुंदर भाव है। जीवन की बिगड़ी भगवान के चरणों में जाकर ही सुधर सकती है। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, अरे जन्मों की प्यास थी जो, हाँ जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके बिहारी लाल की
कितने गरीब कितने मिले कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब पर आप मिल गए हो पर आप मिल गए हो धनवान हो पर आप मिल गए हो धनवान हो गया जन्मों की प्यास थी तो जन्मों की प्यास थी तो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं हो प्रभु मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में आके से एक बड़ी विशेष विनती, ये तीसरी पंक्ति इस भजन की बड़ी प्यारी। भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बंधुओं बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कथाएं हैं, भगवान कृपा नहीं करते। दूसरे की हम नहीं जानते हैं, सुना तो बहुत है, पढ़ा तो बहुत है, देखा भी बहुत है भगवान कैसे कृपा करते हैं, पर मैं अपने जीवन के अनुभव की बात कर रहा हूं। आज यहाँ पर बैठा हूं तो केवल और केवल किशोरी जी की कृपा, जीरो से लेकर हमने वो भी दिन देखे हैं कि एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठकर कोई कपोल कल्पना या कोई झूठ बोल रहे हैं, हमने वो जीवन देखा है, अभाव का जीवन जिया है। अपना व्याख्यान करके कोई सहानुभूति नहीं चाहते हैं आपसे कि आप दया करो हम पर, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो देखा है, वो बता रहा हूं।
कि आज यहाँ पर बैठा हूँ, आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद की कृपा है और कुछ नहीं। कहाँ से कहाँ बिठा दिया, पता नहीं कहाँ भटक रहा था, ये कण उठाकर ठाकुर जी अपने चरणों में सेवा दे दी। तो बस एक ही प्रार्थना भगवान से करना चाहिए, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों पे, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार, चरणों के ही सहारे भव पार, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी चरण में आके धन्य बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब सुदामा जी महाराज भगवान का ध्यान करते वृक्ष के नीचे शयन करते हैं, तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया को आदेश किया, जाओ सुदामा जी को उठाकर हमारे द्वारिकापुरी में लिटा 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 बोलना। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। जैसे ही ये लोग बोलते हैं तो आप सो जाते हो क्या? आप सबका ही तो नाम बोला जा रहा है और ये जरूरी भी है भैया। नाम इसलिए बोला जाता है ताकि एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है कुछ दान करने की, कुछ करने की, और ऐसे आयोजन सबके सहयोग से ही होते हैं। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो, इतना बढ़ चढ़कर आप सब लोग दान करते हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए तो बजा ही लो, और एक बार जोर से कहो राधे राधे। पीछे वाले भी उनको भी बोलना है, मतलब केवल आगे वालों की ड्यूटी नहीं है। आगे वालों को ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा, आप लोगों को भी मिलेगा। कल भंडारे में सबको बराबर मिलेगा। रसगुल्ला, खीर, पूड़ी, चमचम, रबड़ी, चमचम खायो है? ये ब्रज की मिठाई है। हाँ, चमचम, खीर मोहन, खुरचन, हाँ ये सब ब्रज की मिठाई है। ये सब कल भंडारे में बनेगा। और घेवर, घेवर तो जानते ही होंगे। हाँ, रसगुल्ला, जलेबी, ये सब बनेगा भंडारे में। अभी से लार मत टपकाने लग जाए, कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए अब सुदामा जी महाराज को द्वारिकाधीश पहुंचा दे, और उसके बाद फिर अब क्योंकि समय हो रहा है धीरे धीरे कथा के विश्राम का, तो भगवान की माया ने सुदामा जी को उठाकर द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया।
प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में द्वारिकापुरी में जैसे ही 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के घंटा घड़ियाल इत्यादि बजने लगे, जय हो बोलो द्वारिकाधीश की। जैसे ही जयकारा लगे सुदामा जी की निद्रा खुली। विचार करते हैं रात्रि में मैं लगता महलों के पास ही सोया था क्या, बताओ, नजदीक में आके ही सो गया। किसी से पूछा ये कौन सी नगरी है, तो वहां के लोगों ने बोला द्वारिका 6। द्वारिका 6? सुदामा जी बोले कि द्वारिका 6 नंबर किया गया क्या मैं? बोले नहीं यह है तो द्वारिका। गुजरात में बोलते ही हैं, हर बात में 6 लगाओ में पीछे। बोले यहाँ के जो राजा हैं कौन है? राजाधिराज महाराज चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश। अब तो नाम सुना। सुदामा जी बोले इतना बड़ा नाम मत लो, मुझे ये बताओ मेरे मित्र श्री कृष्ण का महल कहाँ है? उसने कहा डायरेक्ट नाम ले रहे हो, वो यहाँ के राजा हैं। राजा होंगे आपके लिए, मेरा तो मित्र है, इसलिए महलों का पता बता। बोले आप चले जाओ, बता दिया सनमुख। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे द्वार पर पहुंचे हैं। द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी। आहा, कितना विचित्र भेष है। द्वारपालों ने प्रणाम किया, लेकिन देख रहे हैं कि इसके सर पे कोई पगड़ी नहीं है, तन पे कोई धोती नहीं है जो सुंदर हो, चरणों में चरण पादुका नहीं, न सिर पर है टोपी, बदन में ना अंगा, न पैरों में पद त्राण उनके दिखाते। नहीं मानता कहता मोहन से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। जाओ द्वारिकाधीश से कह दो उनका मित्र आया है। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु आप यहाँ बैठिए, क्योंकि अभी ऐसी सूचना है कि भगवान के राजभोग का समय, तो हम थोड़ा जानकारी लेके आवे, पता करके आवे, फिर आप जाना। द्वारपाल गया है और द्वारपाल जब अंदर जाता है तो भगवान उस समय भगवान के सामने 56 भोग की थाली रखी थी और भगवान ने एक ग्रास उठाया ही था। इतने में द्वारपाल आ गया। द्वारपाल ने कहा प्रभु क्षमा करना, असमय आना पड़ा। भगवान ने क्या कहा, तुमको ज्ञान नहीं है, ये हमारे भोग का समय। ऐसी क्या आफत आ गई जो इस समय आना पड़ा तुमको? द्वारपाल कह रहा प्रभु बात ही ऐसी है कि मैं एक पल भी रुक नहीं सका, क्योंकि द्वार पर कोई आपका दीवाना खड़ा है, वो आपको अपना मित्र बताता, आपके बचपन का यार बताता, और प्रभु वो ब्राह्मण है पर बहुत गरीब है, पर उसके चेहरे में दिव्य ब्रह्म तेज झलक रहा है। पर आश्चर्य वो आपको अपना मित्र बताता है, इसलिए प्रभु आना पड़ा, क्योंकि बड़ी दूर से आस लेकर आया है, कहीं विलंब हो गया और उसकी आस टूट गई, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे प्रभु आना पड़ा। ये है द्वारपाल। अभी द्वारपाल हुलिया बता रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ग्रास रख दी, कैसा दिखता है, मेरा मित्र बता रहा है, क्या नाम है उसका, कहां से आया है। अब ये द्वारपाल बता रहा है, शीस पगाना झगातन पे प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। प्रभु उसके शीश पर पगड़ी नहीं है, न जाने कौन से गांव से आया, गांव का नाम तो मुझे भी नहीं पता। धोती पटी सी लटी धोपटी अरुपाय उपान
की नहीं सा, धोती उसकी फटी हुई है, चरणों में उसके चरण पादुका नहीं है। द्वार खड़ो तुझ दरबान एक, रहो चकी सो वसुधा विरा। वो दीन दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, लेकिन आश्चर्य ये है चारों तरफ आपके इस वैभव का दर्शन कर रहा है, देख रहा है, आपका पता पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इतनी बातें बता रहे हो, शीश पर उसके पगड़ी नहीं है, तन पे जामा नहीं है, उसके चरणों में खड़ाऊ नहीं है। अरे नाम क्या है, नाम तो बताओ, नाम क्या है? अरे पूछत दीन दयाल को धाम, पूछ तो आपका धाम रहा है, पूछ तो आपका बता रहा है। अरे उसका नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नाम सुदाम। वो जैसे ही सुदामा शब्द सुना है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो। आज द्वारपाल का धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं। अच्छा हुआ उसने बता दिया कि उसके चरणों में खड़ाऊ नहीं है, शीश पर उसके पगड़ी नहीं है। आज भगवान भी बिना चरण पादुका के दौड़ पड़े, सिर पे मुकुट भी नहीं है। कभी दास दासियों से टकराते हैं, कभी द्वार से टकराते, और भगवान एकदम व्याकुल की तरह भाग रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। जैसे राघवेंद्र सरकार अपने भरत भैया से मिलने के लिए दौड़े थे, इसी प्रकार द्वारिकाधीश आज सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। सुदामा 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 कहते हुए भागते चले आ रहे हैं। पीछे से रानियां दौड़ रही हैं, द्वारपाल दौड़ रहे हैं। आज रुक्मिणी महारानी विचार करती है, इस द्वार पर तो मैंने ब्रह्मादि देवताओं को भी इंतजार करते देखा है। शिव नारद शेष गणेश महेश जाहि निरंतर ध्यान। इस दरबार में तो बड़े बड़े दिक्पाल भी आज इंतजार करते हैं, ये ऐसा कौन आ गया है जिसके पीछे मेरा गोविंद इस प्रकार भाग रहा है। सब व्याकुल होकर भाग रहा है। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं, सुदामा सुदामा कहा है। आज सुदामा जी ने मुड़कर देखा, नेत्र से नेत्र मिले हैं, दोनों खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों के आंखों से अश्रुधार बह रही है, पर कोई बोल नहीं रहा। कोई देख रहा है कि बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया? अरे क्या बताएं कि क्या हो गया है, यार का सामना हो गया है। जब कोई बछड़ों का, कोई बरसों का बिछड़ा हुआ कोई मिलता है, अपना कोई अपना प्रेमी, कोई अपना मित्र, कोई अपना, तो फिर यही दशा होती है। आज भगवान मूक है, बरसों के बिछड़े आज, बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के मित्रता की दशा कुछ विचित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राज रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है।
प्रेम भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। बोलो द्वारिकाधीश की। आज आकर सुदामा जी को गले से लगा लिया और हृदय से लगा करके आज सुदामा जी को महलों में लाए हैं, अपने आसन पर बैठा। और आज सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए रुक्मिणी महारानी से कहा, जाओ स्वर्ण की थाल और झाड़ी में जल लेकर आओ। आज हमारे घर ब्राह्मण आया है और इस ब्राह्मण के चरणों को प्रक्षालन करना चाहिए। और जैसे ही आज देखो भजन का प्रताप देखो, भजन का प्रताप देखो। आज ये गरीब सुदामा द्वारिकाधीश की गद्दी पर बैठा है और सुदामा जी के चरणों में द्वारिकाधीश बैठा है और सुदामा जी के चरणों को अपनी हथेली पर रखा। भैया नाम लेकर तो देखो, ये कोई कपोल कल्पना की बातें नहीं है, वो है ऐसा दयालु। आपके अंदर भाव तो हो। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। इस दृश्य का दर्शन करो कि सुदामा जी सिंहासन पर बैठे, नीचे द्वारिकाधीश बैठे हैं और हाथों में सुदामा जी के चरण हैं धुलने के लिए। लेकिन जब दृष्टि पड़ती है, आहा, सुदामा जी के चरणों की बेवाई फटी है, कांटे लगे हुए हैं। सुदामा जी के चरणों की दशा देख रहे हैं। जूती नाए पहने भैया तू, अब कैसे कहे कि मित्री खाए वे को तो ठिकानो नाए। ये जूती चप्पल कहां से पहने? ठाकुर रो रहे हैं, धन्य है सुदामा। आज सुदामा जी के लिए मेरा गोविंद रो रहा है। ऐसे बिहाल बेवाइन ते पग कंटक जाल लगे पूजो। आज चरणों की उन बेवाई जिसमें से रक्त की धार बह रही है, उनमें कांटे चुभे हुए हैं। इतने छोटे छोटे कांटे हैं कि हाथों से निकल नहीं रहे। आज उसकी करुणा, उसकी दयालुता, उसकी दीनता का दर्शन करो कि भगवान ने सुदामा जी के चरणों के कांटे अपने मुख के दांतों से पकड़ कर निकाले। ऐसा कोई दयालु हो सकता है संसार में? ऐसे बिहाल बेवाइन से पग कंटक जाल गड़े पूजो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। यहाँ क्यों नहीं है सुदामा? इतना दुख पा रहे थे, तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधरो। आज भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। जल का लोटा मंगाया था, परात मंगाई, लेकिन सब धरा रह गया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर धोए। आज भगवान अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन करते हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। ये है भक्ति का प्रताप। आज सुदामा जी का बड़ा सुंदर सत्कार हुआ, बैठा लिया। आज सुदामा जी के बगल में ठाकुर जी बैठ गए हैं और बचपन की बातें प्रारंभ कर दी।
कन्हैया पूछ रहे हैं सुदामा जी से, भैया बहुत दिन बाद आए हो। सुदामा जी से पूछा कन्हैया ने, भैया एक बात बताओ, तुम्हारो ब्याह भयो कि ना भयो? सुदामा जी बोले हाँ इच्छा थी नहीं थी, लेकिन घर वालों ने करवा दी। कन्हैया ने बोला वाह कैसे मित्र हो, विवाह कर लिया, निमंत्रण भी नहीं दिया, बताया नहीं। सुदामा ने कहा क्या करें, जल्दीबाजी में हो गया प्रभु, भूल गए, नहीं निमंत्रण दे पाए, क्षमा कर दे लाला। अच्छा लाला एक बात बता, मैं तो नहीं बुला पाया, तेरो ब्याह भयो कि ना है? अब कन्हैया इधर उधर देखने लग गए, क्या बताएं, बता ब्याह भयो कि ना है तेरो? कन्हैया ने कहा है गए का मतलब क्या हुआ, कितने है गए? बोले बस है गए। बोले वाह महाराज, हमने एक किया, नहीं बुलाए तो ताने मारता है, तुमने न जाने कितने कर लिए, एक में भी याद नहीं आई। कन्हैया बोले हमारे विवाह हुए ऐसे, सुबह कोई खबर नहीं, शाम को दुल्हन घर में, ऐसे तो ब्याह भय है। अब किसी विवाह की पत्रिका छपी होती, निमंत्रण कार्ड छपे होते तो तुमको बुलाते, कहीं बारात लेके गए होते तो तुमको बुलाते। ऐसे वार्ता हंसी कर रहे हैं। अब तो भाव भाव में ही कन्हैया ने पूछ ला सुदामा भैया एक बार बताओ, जब ब्याह हैगा वो है तो एक बार बताओ हमारी भाभी जी ने हमारे काजे कछु दियो कि ना? बोलो सुदामा जी महाराज की। पड़े हैं, झांकी का दर्शन करो कैसे पहुंचते हैं। नहीं वहां कुछ नहीं, चावल खाया तो एक लोक की संपत्ति सुदामा जी को दी गई, 2 मुट्ठी खाए तो 2 लोक की संपत्ति। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी महारानी रोक ली। क्यों? रुक्मिणी महारानी कह रही हैं कि ये प्रसाद अकेले तुम खाओगे क्या? ब्राह्मण का प्रसाद है, पूरी द्वारिकापुरी को पाना चाहिए। और दूसरा भाव ये था रुक्मिणी महारानी का, सब कुछ दे दोगे प्रभु, क्या जैसे पहले सुदामा थे खुद बनना चाहते हो? देखिए ये है मित्रता, ये है दीन दयालुता कि भगवान आज सुदामा के भाव में इतने डूब गए हैं कि सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है। लुटाने वाला सब कुछ लुटा रहा है, पर सुदामा जी के हृदय में एक भी लालसा नहीं। ये है भक्ति, ये है मित्रता, ये है भाव। 2-3 दिन तक रुके, सबको आशीर्वाद दिया, सुदामा जी वहां से चलने लगे। कन्हैया ने विदा किया है। रास्ते में योग माया को आदेश किया जाओ सुदामा जी को उनके नगर तक छोड़ दो। सुदामा जी अपने नगरी आए तो पहले जैसा कुछ वहां था नहीं। क्यों? विश्वकर्मा जी ने अपने द्वारिकाधीश जैसे महल ही तैयार कर दिए। वहां तो महलों को देख करके सुदामा जी घबरा गए। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ी थी। अरे कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी आज महलों को देखकर घबरा रहे, यहाँ तो मेरी कुटिया थी, यहाँ तो हती मेरी कपिला गैया, हाथी घोड़े खड़े।
सुदामा मंदिर देख डरे। अब विचार करने ले क्या करूं। एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा, उसमें जाके बैठ गए। बोले कुटिया भी गई, नारी भी गई, बच्चे भी गए, अब अकेले बचे तो भजन करें, क्या करना। भजन करने लगे। महलों से आज सुशीला महारानी देख रही कि हमारे स्वामी जी आ गए हैं, तो दास दासियों को लेकर सुशीला महारानी गई है सुदामा जी को लेने के। बड़े बड़े थाल फूलों के फलों के स्वागत में लेकर गई हैं। जाकर प्रणाम किया सुशीला महारानी ने। सुदामा जी पीछे हट गए। अरे महारानी मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो। सुशीला बोली तुम मेरे प्राणपति। सुदामा जी बोले काहे के प्राणपति, हम नहीं है तुम्हारे प्राणपति। घबरा गया, पहचान नहीं पाया। तो सुशीला ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी सुशीला। अब ध्यान से देखा सुदामा जी ने, अरे राम राम, और ये सुशीला तेरे दो चुटीला है। इतनी सुंदर साड़ी, वहां में बॉर्डर पीला पीला। अब तो मौज आ गई है। और वो तो सब ठीक है, ये कहां से आ गया। सुशीला ने कहा जब ये आता है ना तो ये तो अपने आप आ ही जाता है। जब धन आता है ना, जो सेठ होवे या वाको होवे बड़ो पेट, वही होवे सेठ, तो धन तो आ ही जाए। सेठानी सी लग रही है तो। अच्छा हम गए चलकर इतनी दूर, हमें तो वाने एक धोती एक लंगोटी की ना पूछी, और तो इतनो महल बड़ो दे दियो। बहुत बढ़िया। ऐसो कर सुशीला, सोने की दाल बना, चांदी की चटनी, हीरे की रोटी बना, चकाचक खा। हमें नहीं जाना इन महलों में। मैं तो भैया भजन करने वाला हूँ, मैं महलों में जाने वाला नहीं हूँ। तब सुशीला बोली जब आप नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँगा। वो भी निकल पड़ी। अब भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा ये मैंने प्रदान किया है, मैं ये वचन देता हूं तुम्हें मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। तुम इन महलों में रहकर भी मेरा ही स्मरण करोगे। देखिए जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है धन, वो तो सदगति प्रदान करेगा, और जो अधर्म से कमाया धन है वो दुर्गति ही प्रदान करेगा। बोलो सुदामा जी महाराज की। अब समय हो गया है विदाई का। चरित्र तो भगवान के बहुत है। अभी भी इतनी कथा है। एकादश स्कंध में नव योगेश्वर संवाद है। 7 दिन की कथा फिर हो जाए, इतनी कथा है। लेकिन भगवान की कथा अनंत है। आगे भगवान ने अनेक लीलाएं की, स्वधाम गमन की भी लीला की। अपने बच्चों को उपदेश करते संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिनके पास रूप धन यौवन संपत्ति पद प्रतिष्ठा होती है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। जो ज्यादा सुंदर हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास पैसा हो, प्रतिष्ठा हो और कोई राज पद मिला हो, तो वह व्यक्ति जल्दी बिगड़ता है। भगवान ने बताया बच्चों को कि तुम्हारे पास धन भी है, संपत्ति भी है, वैभव भी है, पद भी है, रूपवान भी हो, इसलिए कभी गलती मत करना, किसी संत का अपराध नहीं करना। लेकिन एक दिन संत आए और उन्होंने भगवान के बालकों ने संतों का उपहास चढ़ाने के लिए सांब के पेट में वस्त्र बांधकर उसको स्त्री बनाकर ऋषियों के पास ले गए। बोले इसके बेटा होगा कि बेटी। संतों ने समझ लिया उपहास उड़ाना चाहते हैं। बोले मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का घातक होगा। मूसल प्रकट हुआ। वसुदेव जी के कहने पे उसे घिस करके समुद्र में फेंकवाया गया। जो लास्ट की कील बची उसे भी फेंक दिया गया। एक बहेलिये ने, एक मछली ने उसे सागर में निगल लिया। एक बहेलिये ने मछली को पकड़ा, उसके अंदर से वो लोहे की कील निकली। उसको उसने धनुष की बाण का अग्रभाग बना लिया।
और जो चूरा फेंकवाया था उसमें एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। धीरे धीरे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, नष्ट होने लगे। संत का श्राप था। बलराम भैया आए, भगवान से पूछा ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा आप स्वधाम गमन करो, क्योंकि अब लीला संवरण का समय हो गया है। मैं भी अब स्वधाम गमन की लीला करूंगा। उद्धव जी महाराज आए हैं, अंतिम उपदेश उद्धव जी को प्रदान किया है। उद्धव ने पूछा आपके इस धराधाम को छोड़ जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा। सतयुग और द्वापर त्रेता में राक्षसों को मारने के लिए आपने अनेक अवतार धारण किए हैं। कलयुग में तो घर घर रावण होंगे, घर घर कंस होंगे, तब कितने अवतार लोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कलयुग में अवतार से नहीं, कलयुग में संस्कार से काम चलेगा। इसलिए भगवान ने एक रूप इस भागवत महापुराण में समाहित किया। बोले घर घर जा करके और संस्कार धर्म का प्रचार प्रसार करके और अंदर बैठे कंस रूपी दैत्य का वध, रावण रूपी दैत्य का वध संस्कार से ही संभव है। रावण का वध कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकते हैं। रावण ने वरदान मांगा था कि मुझे मनुष्य और बंदर यही मार सके, बाकी कोई नहीं मार सकता। कितना सुंदर संकेत है। रावण है मानव दानव, और मानव से मरने का उसने वरदान मांगा। मतलब दानवता का अंत केवल मानवता से ही हो सकती है और किसी से नहीं। जब तक हृदय में मानवता नहीं आएगी तब तक तुम्हारे अंदर बैठा रावण नहीं मरेगा। इन्हें मनुष्य का जन्म मिला है तो मनुष्य बनकर रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अंत में बहेलिये ने हिरण की आंख समझकर भगवान के चरणों में प्रहार किया। भगवान की दिव्य ज्योति भागवत में समाहित हुई। आगे नव योगेश्वर संवाद और बहुत सुंदर कथाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। राजा परीक्षित से प्रश्न पूछा है, हे राजन तुम कुछ और सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मैं तो आपका पूजन करना चाहता हूँ, अब कुछ नहीं सुनना है। राजा परीक्षित का मोक्ष तो हो चुका है। तक्षक ने आके सिर्फ शरीर का स्पर्श किया है। आगे कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्म का वर्णन, कलयुग की स्थिति क्या होगी, कैसे कैसे पापाचार होंगे, कैसे कैसे मनुष्य की आयु हो जाएगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई संबंध कोई धर्म नहीं रहेगा। वृक्ष जैसे चने का झाड़ होता है, कलयुग के अंत में ऐसी स्थिति में वृक्ष हो जाएंगे और मनुष्य की आयु मात्र 8 से 10 वर्ष रह जाएगी। अभी तो प्रथम चरण, अंतिम चरण में 7-8 वर्ष की आयु में कन्या गर्भ धारण करने की स्थिति में आ जाएगी। ये स्थिति कलयुग के अंतिम चरण की हो। 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, मात इतना ही जीवन रह जाएगा, चारों तरफ पापाचार फैलेगा। ऐसे कलयुग का वर्णन करते हुए अंत में भगवान के नाम महिमा का ही वर्णन किया है, भगवान की स्तुति की है। आए भागवत के अंतिम श्लोक का गायन सब लोग करें, सब लोग सावधानी पूर्वक बैठ जाएं। आपने 7 दिन तक बैठकर बड़े भाव से कथा सुनी है। भगवान के चरणों में निवेदन करें कि अगर कोई हमसे गलती हुई हो 7 दिन कथा सुनने में, हमसे कथा कहने में कोई अपराध हुआ हो तो आप हमें क्षमा करें। यही भाव रखते हुए पहले हम यहाँ से बोलेंगे, फिर आप लोग उच्चारण करना उसी श्लोक का। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोगों को बोलना है, अकेले हमको नहीं बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम
हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम ही सभी पापों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। इसलिए सबको चाहिए कि भगवान का नाम स्मरण करते रहें। और अब हम सबका परम सौभाग्य है जो ये सुंदर अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर है। मैं जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, मैं किसी के नाम से परिचित नहीं हूँ। 7 दिन हो गए हैं, हमने किसी का नाम पूछा नहीं। लेकिन जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष जी हो या सदस्यगण हो, जितने भी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन्होंने हमारे तबला वाले भैया अरविंद सिंह, इनके माध्यम से यहाँ हमें आने का अवसर मिला, अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला। कथा सुन के केवल श्रोता ही धन्य नहीं होते हैं, कथा कहने वाला भी धन्य होता है। क्योंकि कथा केवल आप नहीं सुन रहे हो, कथा हम भी सुन रहे हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो हम भी सुन रहे हैं। आपके पाप दूर हो रहे हैं तो हमारे भी पाप दूर हो रहे हैं। इसलिए ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार इस कमेटी के लिए, इन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, ताकि इनका जो उत्साह है, ये देखिए, ये जो संख्या है ना, इनको देख करके इनका मन प्रफुल्लित होता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने आयोजन करवाया आप सब ने। थोड़ी थोड़ी राशि आप सब ने लगाई है। किसी ने धन लगाया है, किसी ने मन लगाया, किसी ने तन लगाया है। आप सबके सहयोग से ही ये ऐसे आयोजन संभव है। और जितने भी हमारे संघ के साथी हैं, हमारे शत्रुघ्न भैया, अरविंद भैया, राजू भैया, हमारे भंडारी जी, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना खूब चकाचक घी आप लोगों ने दिया, इन लोगों ने खिलाया। और हमारे अनुराग भैया जी, एक बार इन लोगों के लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाए। क्योंकि ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, है ना। तो ये कृपा हुई है। और हमारे कैमरा वाले भैया, एक बार इनके लिए बजा दो। बेचारे भीड़ में कहीं इधर कहीं उधर भाग के। हमारे साउंड वाले भैया, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और एक बार अपने लिए बजा लो। आप लोगों ने ध्यान से सुना, खरी खोटी बातें भी सुनी, अच्छी बातें भी सुनी होंगी। लेकिन कोई बात अच्छी ना लगी हो ना, तो उसको यहीं छोड़ जाना, घर लेके मत जाना। अच्छी बातें ले जाना। जितनी भी गड़बड़ बात हो जो तुम्हें प्रिय ना हो, उनको यहीं छोड़ जाना। ठीक है, उनको भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। और महाराज, मैं क्या कहूँ, भगवान की कृपा है जो मैं कुछ आप लोगों को सुना पा रहा हूँ। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। गुरुदेव का आशीर्वाद, राधा रानी की कृपा और माता पिता के संस्कार, जिनके कारण आज हम यहाँ पर बैठकर आपको कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ समझा पा रहे हैं। क्योंकि कथा प्रवक्ता कोई इसकी सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, औकात नहीं है कि हम कुछ बोल पाएं। ये तो कृपा है बिहारी जी की, जो कुछ बुलवाते हैं। जैसे बांसुरी होती ना, बांसुरी कभी अपने आप नहीं बोलती है, उसमें कोई स्वर भरने वाला होता है तभी बोलती है। ऐसे वक्ता बांसुरी के समान है, बोलने वाला, स्वर भरने वाला ठाकुर है। वही बुलवाता है, वही बोलता है, वही सुनता है। इसलिए बोलो बांके बिहारी लाल की।